मैंने यहाँ पे सारा व्यवस्था को चेक किया है। यहाँ पे देखा है कि सारी जर्जर व्यवस्था कर रखा है। फर्श टूटे हुए हैं। जो विद्यालय का नींव है वहाँ तक टूटा हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है। इसके बारे में आपने आगे कंप्लेन किया है या कुछ ऐसा मतलब प्रोसीजर आपने प्रोस्पेक्ट कुछ आगे फॉलो किया हुआ है? ये विद्यालय का निरीक्षण पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है समय समय से, जिसमें विद्यालय की प्रगति से लेकर और जर्जर स्थिति को लेकर सभी तरह के प्रतिवेदन दिए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि हमारे फर्श जो है पुस्तक की कमी है, साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, नल जल का यहाँ जल भी नहीं आया जिस वार्ड में यहाँ विद्यालय है वो कुछ भी, पानी तक का भी व्यवस्था नहीं है। पानी नल जल का अपना एक हैंडपम्प था, लेकिन यहाँ एक हैंडपम्प से काम चलने वाला नहीं है। बच्चों की संख्या 200 से ऊपर लगभग बताई है और उसके लिए 2 हैंडपम्प होना चाहिए। वार्ड कमिश्नर के द्वारा यहाँ पर पानी का नल जल के तहत पानी का नल लगाना था, वो भी काम पेंडिंग में है। तो वो सारी व्यवस्थाएँ जिससे विद्यालय को ना करना चाहिए वो बहुत दूर है। इस पर विभाग सारी सुविधाएँ प्राप्त कराना चाहिए। तो जो यहाँ पे निरीक्षण होता है वो धरा का रह जाता है, कार्रवाई के रूप में आपको दिखता है। हमें तो निरीक्षण के क्रम में अपना जो प्रतिवेदन मांगा जाता है अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा दिया जाता है, और उनका अनुपालन कहाँ तक होता है वो तो विभाग और अधिकारी ही बताएंगे। लेकिन जहाँ तक भौतिक सत्यापन की बात है तो आप कैमरा पर्सन के आधार पर देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है। तो पुष्कर के मामले को भी बार साल भर से लिखते हैं, 1 साल से लिखते आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने विजुअल के द्वारा दिखाया है किचन का, जो बच्चों को मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में भी काफ़ी प्रभाव डालता है। लेकिन वहाँ पे जो देखा गया कि छत नहीं है, वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं किया गया है, टूटा हुआ है, पूरा फर्श टूटा हुआ है। रसोईया भी धूप में देखा कि बाहर खाना निकाल के बना रहे हैं। ऐसी मतलब विषम परिस्थिति में आप इस पर क्या मतलब अपना विचार क्या रखेंगे? मेरे द्वारा इस किचन सेट के लिए प्रखंड मध्याह्न भोजन साधन से भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रघुनाथ को बार प्रतिवेदित किया गया कि इसमें खाना बन रहा है, इसी तरह की कोई जानवर छिपकली वगैरह गिर जाए जिससे मानसिक आघात पहुँचे या शारीरिक हानि पहुँचे, इससे बचने के लिए मैंने बार विभाग को प्रतिवेदित किया। प्रखंड साधन सेवी मध्याह्न भोजन के द्वारा बताया गया कि मैंने लिख कर डाल दिया है। ये 10 विद्यालयों का औचक काम होगा, लेकिन आज तक वर्षों बीत गए, उसको किसी तरह का काम नहीं है। मेरा किचन काम लायक ही नहीं है, जर्जर अवस्था में है, सेट संपूर्णलेस हो गया है, इसलिए उसमें भोजन बनाना मध्याह्न भोजन का कभी भी घातक सिद्ध बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर। अच्छा, दूसरा हमने देखा वहाँ से कुछ दूरी पे चलने के बाद में वहाँ पे शौचालय है, जहाँ पे शौचालय का व्यवस्था देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है। वहाँ पे मतलब जर्जर वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं चाहिए। अभी कहा जाता है कि मतलब सरकार की तरफ से हर किसी के पास अब जब मतदान का समय आता है लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी खुले में सोच कर इस मतलब इसको अपना भविष्य बताएं शिक्षा के रूप में या भारत का भविष्य बताएं, इसमें आप क्या अपना राय रखना चाहिए? वो विभाग के द्वारा शौचालय उपलब्ध कराए गए थे। बारिश के दिनों में पानी बगल में जो गड्ढे दिख रहे हैं आ जाते हैं, जिससे उनकी जर्जर स्थिति हो जाती है। टैंक भी लगाए गए थे, आधी तूफान में टैंक गिर चुके हैं, फिर भी उन्हें सुरक्षित रखा गया। विभाग थोड़ा सा ध्यान दे तो उन टैंक को और शौचालय को साफ सफाई करा के काम में लाया जा सकता है, जिसे स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार और स्वच्छ बिहार की बेटियाँ हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मगर वही विभाग थोड़ा सा एक्टिव हो और हमें वहाँ तक पहुँचाए जिसकी साफ सफाई नल वगैरह का काम कराया जाए। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो अपना भोजन को लेके हो गया, शौचालय को लेके हो गया, लेकिन अभी देख लें जहाँ पे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनका फर्श पूरी तरीके से टूटा है। जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे सिर्फ बेंच की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था दी नहीं है, तो वो किस पे बैठ के लिखते हैं या पढ़ाई करते हैं? मतलब ये भी हर क्लास की यही परिस्थिति है। कई बार देखा कि कई क्लासरूम में पंखा नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर आप क्या मतलब क्या कहना चाहिए? विभागीय उदासीनता को हम कहेंगे कि चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर जितने क्लासरूम संचालित हो रहा है पठन पाठन के लिए, तो उनमें उपस्कर आज तक मुझे वर्षों नहीं मिला, जबकि बिहार सरकार के द्वारा सभी विद्यालयों को उपस्कर उपलब्ध करा दिया गया। मैंने विभागीय प्रतिवेदन को आगे बढ़ाया भी था। विद्यालय प्रधान की हैसियत से हमने मांग भी की थी कि हमें बेंच उपलब्ध, वैसा बेंच उपस्कर उपलब्ध कराया जाए जिसमें बच्चों को बैठकर बुक रखने और लिखने की सारी सुविधा हो। फर्श टूटे हुए हैं, इसके लिए मैंने जेई से संपर्क किया। नए जो जेई आए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि होगा, लेकिन कब आपने शिकायत किया था? हमने 6-7 माह पहले इसका शिकायत किया था और जेई साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका भी काम हो जाए, लेकिन अभी तक उस काम के बारे में कोई संज्ञान आपके द्वारा नहीं लिया गया। वो खेत की बात है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये हम देख रहे हैं कि मिड डे मील को लेके यहाँ पे मिड डे मील का भी अभी व्यवस्था है या नहीं है? मिड डे मील का व्यवस्था है, यहाँ भोजन संचालित होते हैं, प्रत्येक दिन बनते हैं। जो व्यवस्था विभाग के द्वारा दी गई है उसी में ऐसे तो छत जो है किचन सेट जो है रिप्लेस हो गया है, बनाने लायक नहीं है, फिर भी उसमें रसोइयों को थोड़ा बहुत नहीं। मेरा कहने का मतलब जैसे अंडा, फल, फ्रूट्स, ये सब जो पौष्टिक आहार है वो जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई हो रहा है वो यहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं? ये पहुँचता है। मिड डे मील में जो मेनू के अनुसार जो चीज़ है वो सब कुछ दिया जाता है। मेनू जो है प्रत्येक दिन का अलग अलग है और सभी दिन मेनू का फॉलो किया जाता है। शुक्रवार को अंडा होता है, शुक्रवार को अंडा दिया जाता है। जो बच्चे अंडे नहीं खाते हमें फल दिया जाता है। जैसे शेड्यूल है मेनू है, सोमवार चावल दाल सब्जी है,
उसके बाद मंगल को छोला चावल सब्जी मेनू का पालन किया जाता है, मिड डे मील मुहैया कराया जाता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर कोई बच्चों के साथ में जैसे कि लाइट तो है नहीं, चक्कर आ जाना या कोई बेहोश हो जाए या ऐसे कुछ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की गई है कि नहीं? फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था नामात्र की है, जिसमें कोई बैंडेज मिलती है, आवश्यक दवाएं नहीं मिल पाती है, जिससे उनका इस्तेमाल बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के बचाव के लिए किया जा सके। फर्स्ट एड के नाम पर वो बॉक्स ही है, जिसमें केवल सामग्री का अभाव है, दवाइयों का अभाव है। इसलिए हम चाहेंगे कि विभाग फर्स्ट एड बॉक्स की जो परिसीमा है उसको बढ़ाए और उसमें दवाइयों का जो आवश्यक दवाई है, ORS घोल है, पेन है, पेन से पेट दर्द से है, बुखार से है, सारी तरह की दवाइयों को उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों को उससे हम दवाई किया जा सके। अभी ये देखिए, हम भाजपा के युवा मोर्चा अनुराग सिंह और मनोज सिंह जो यहाँ के विधायक खड़े हो रहे हैं, उनके कहने पे हम ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ के स्कूल की स्थिति देखी, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि भयावह है। या बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके भविष्य के शिक्षा के रूप में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हम शिक्षा विभाग से यही अपील करेंगे कि यहाँ पे आके देखें यहाँ का क्या व्यवस्था है, क्या कमी है, बच्चों के भविष्य में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, खाना से लेके रख रखाव से लेके यहाँ पे जिस तरीके की विषम परिस्थिति है, आके यहाँ पे देखिए और यहाँ के जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करके इस पे कार्य किया जाए। बाकी आप देखते रहिए भास्कर सारा 24/7 और कमेंट कीजिए कि इस व्यवस्था को देख के शिक्षा विभाग को और प्रेजेंट में जो अभी विधायक है उस पर ये लोग गौर करें। और यहाँ पे खासकर यहीं पे नहीं, दिग्वलिया पंचायत की बात नहीं कर रहे, हर वार्ड में हर पंचायत में जाके जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि हर स्कूल की परिस्थिति ऐसी है। कुछ ही स्कूल है जहाँ पे सारी व्यवस्था दी गई है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।